इस तरह के बाजार में कोई आपकी खास ट्रेडिंग कॉल्स हैं जो कि आप रेकमेंड करना चाहेंगे? तो ज्यादा मुझे लग रहा है कि देखिए कुछ स्टॉक्स में, जैसे मेटल स्टॉक्स में हो गया और डिफेंस स्टॉक्स में मेरा स्टॉक रहेगा, अगर देखा है तो बीडीएल में। बस डिफेंस स्टॉक में भी बीडीएल में देखा जाए तो एक करंट कंसोलिडेशन से स्टॉक प्राइस ऊपर की ओर निकलते आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे सकता है कुछ टाइम पीरियड में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बीडीएल में बाइंग कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 1650 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और उसके ऊपर निकलता है तो 1700 का लेवल भी देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बीडीएल एक अच्छा स्टॉक रहेगा करंट लेवल से बाय करने के, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1500 का, और बाय कर करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं बीडीएल में। तो करंट लेवल पर बीडीएल ये एक काउंटर डिफेंस स्पेस में जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। 1500 तक का आप लगा सकते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस, और 1650 से लेके 1700 तक के यहाँ पर टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और राइट, चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं हमारे न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर, हरीश। और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे वारी एनर्जीज़ की, जहाँ पर बैटरी और 20 प्लांट क्षमता को बढ़ा दिया गया है। लगभग 20 गीगावाट्स अब करेगी कंपनी, ये खबर आ रही है। प्लांट के विस्तार के लिए लगभग 8000 करोड़ का कैपेक्स भी जो है कंपनी ने अलॉट किया हुआ है। फिलहाल तो दबाव में है लगभग 3% के आसपास, लेकिन आप बताइए टेक्निकली चार्ट्स पर कुछ इनिशिएट करने की सलाह, या थोड़ा सा और नरमी का इंतजार कर ले और फिर इनिशिएट करें कुछ? अगर देखते हैं तो वारी एनर्जीज का भाव आज के दिन मेरे सबसे ऊपर के ओर है, और करंटली चल रहा है 3430 के आसपास। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पे, अगर सोलर सेगमेंट में देखा जाए तो थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा था बीच में। और अगर देखा जाए तो स्टॉक में हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है। और एक ये मुझे लग रहा है कि सपोर्ट्स में जो था 3250 के आसपास, वहाँ वही यही पे आसपास है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और एक्सटेंड हो सकता है आगे भी। ऊपर मुझे लग रहा है कि 3750 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर के लेवल। तो ओवरऑल अभी भी हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है। जब तक 3200 के ऊपर टिका हुआ है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में अपसाइड मोमेंटम एक्सटेंड होता देखने मिल सकता है। हम्म। और राइट, वी मार्ट की बात करते हैं। वी मार्ट रिटेल, और यहाँ पर सितंबर तिमाही में आय लगभग 22% बढ़ी है 807 करोड़ पर ईयर ऑन, और ये आंकड़ा हमने आता हुआ देखा है। और देखिए इम्पैक्ट ज़बरदस्त तेज़ी के साथ ये काउंटर कारोबार भी करता हुआ। वैल्यूएशन वाइज और टेक्निकली आपको कीमत फिलहाल काउंटर की कितनी दिखाई दे रही है रणनीति के लिहाज से? 825 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। कविता जी, अगर देखा जाए तो बिल्कुल, अगर वीमार्ट में देखा जाए तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन में था। आज के न्यूज के बाद हमने एक अच्छा खासा बाउंस देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस 15% ऊपर है, तो 15% ऊपर है। तो जहां तक टेक्निकली देखते हैं तो सपोर्ट जोन था 685 700 के आसपास, तो वहीं से हमने बाउंस देखने मिल रहा है। तो लग रहा है कि फिलहाल के लिए कुछ टाइम पीरियड के आज के ऑलरेडी 15% ऊपर है। तो हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन में जा सकता है स्टॉक प्राइस। इमीडिएट रेजिस्टेंस देखा है तो 850 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 850 एक क्रूशियल रहेगा। उसके बाद मुझे लग रहा है कि वहाँ पे से करेक्शन देखने मिल सकता है। अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 850 के ऊपर बड़ा सा तेजी देखने मिल सकता है। तब तक के लिए मैं वेट करना चाहता हूँ। और दूसरा चीज़ है कि जिस तरीके से आज रैली रनअप देखने मिल रहा है ऑलरेडी, तो हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो, थोड़ा करेक्शन भी देखने मिले। जहां तक मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिस्क स्ट्रेटेजी मेंटेन करना चाहिए। करंट लेवल्स पे बाइंग अवॉइड कर सकते हैं स्टॉक।